और आप दरी बिछाते रह जाइएगा, आप सक्रियता रसीद जमा करते रह जाइएगा, आप धूप में घूमते रह जाइएगा। कार्यकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो, उसके लिए मनोज उपाध्याय ने अपनी कुर्बानी दी है। अपनी कुर्बानी में देने चला हूं। बिल्ली के गले में होता ना घंटा, कौन मानेगा। और अगर चुनाव नहीं जीता तो एक कार्यकर्ता फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि रात में वो मंथन करे, अपने छाती पर हाथ रख। आप दिन रात शोषित होते जाइएगा, लेकिन जब टिकट की बारी आएगी तो एक कार्यकर्ता को दरकिनार करके और धन की चिंता की जाएगी। ये ना होने दें। आने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां सशक्त हो और मजबूत हो और इसके खिलाफ एकजुट हो, इसके लिए मनोज उपाध्याय इसीलिए ने ऐसा मेरे साथ किए। पूरे भोजपुर बक्सर में वो काम कर रहे थे और हमारे दरवाजे पे जो स्वागत हुआ, पहले कह देते बताइए ये कहाँ का नियम है। वार्ड, मेयर, जिला पार्षद, विधायक, एमएलसी, ये बताइए उचित है? कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता था ना, और आज भी पार्टी मेरे दिल में है। और पार्टियों के तमाम लोग भले जहाँ दिखाएं, लेकिन सब मेरे साथ हैं। सबका नैतिक समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ है। सब कह रहे हैं कि ना भाई बढ़िया वर्कर है, बढ़िया काम किया है। अब लोग डराएं धमकाएं वोट ले, अब डरा धमका के लोग वोटर से वोट नहीं लेंगे। जनता देख रहा है कि कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक कार्यकर्ता की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो, उसके लिए मनोज उपाध्याय ने अपनी कुर्बानी दी है। अपनी कुर्बानी में देने चला हूं। बिल्ली के गले में होता ना घंटा, कौन मानेगा। मैं किसी के सिखाने समझाने में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य बहुत ही गड़बड़ होगा अगर मैं चुनाव नहीं जीतता हूं, लेकिन वैसा नहीं होने जा रहा है। मैं चुनाव जीत रहा हूं, और अगर चुनाव नहीं जीता तो एक कार्यकर्ता फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि रात में वो मंथन करे, अपने छाती पर हाथ रख के सोचे कि मनोज उपाध्याय ने अपने गले में फांस किसके लिए लिया। मनोज उपाध्याय अपना बीवी, बाल बच्चा, परिवार सबको छोड़ करके किसके लिए इस चुनाव में कूदा? एक कार्यकर्ता के लिए चुना। मुझे सभी लोग मना कर रहे थे कि आप क्या करने जा रहे हैं, चुनाव के बाद आपके साथ क्या होगा। हमने कहा कि ईश्वर जब मेरे साथ हैं, मेरे रथ के सारथी ये जनप्रतिनिधि रूपी स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मैंने यह कार्यकर्ताओं को, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि यह चुनाव एक कार्यकर्ता की लड़ाई है, एक कार्यकर्ता का दर्द है, एक कार्यकर्ता का पीड़ा है। और आप दरी बिछाते रह जाइएगा, आप सक्रियता रसीद जमा करते रह जाइएगा, आप धूप में घूमते रह जाइएगा, आप दिन रात शोषित होते जाइएगा। लेकिन जब टिकट की बारी आएगी तो एक कार्यकर्ता को दरकिनार करके और धन की चिंता की जाएगी। ये ना होने दें। आने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां सशक्त हो और मजबूत हो और इसके खिलाफ एकजुट हो, इसके लिए मनोज उपाध्याय कुर्बानी के लिए एक वार्ड महासंघ के रूप में, मुखिया संघ के रूप में, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आज मैदान में खड़ा है और हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा है कि आप इस प्रत्याशी को अपना एक एक मत के लिए प्रतिनिधियों को प्रेरित करें, उन्हें डराएं धमकाएं नहीं। जिस तरह से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, महादलित दलित परिवार को राजपुर बक्सर में थाने में FIR हुआ है। बताइए, अब तो पिस्टल बंदूक भी निकाला जाने लगा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दीजिए, तभी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, और कार्यकर्ता जिंदा रहेगा तभी पार्टियों का वजूद रहेगा। इसलिए कि मनोज उपाध्याय ने आप ही लोग से इसी बिहिया में कई बार कहा है, यही जो विधायक जी यहाँ से विधायक बने हैं, इसी मनोज उपाध्याय ने कहा है कि भैया मंदिर रहेगा तभी बतासा मिलेगा। तो मैं, ऐसा मेरा चाल चरित्र नहीं है कि कल जिस संगठन को मैंने मंदिर कहा है, कल जिस संगठन के मंदिर के नेताओं को मैंने भगवान विश्वकर्मा कहा है, उसे टिकट, वो पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है और मैं तुरंत अपना बयान बदल करके उनके प्रति बुरा भला और अभद्र टिप्पणी करने लगूं, यह मेरे चाल चरित्र और संस्कार में नहीं है। और एक सच्चे कार्यकर्ता को यह होना चाहिए कि जिस पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, मैं तो बार बार कहता हूं, इस कार्यकर्ता से कहीं कुछ कमी रह गई होगी। मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। आप लोगों ने पूछा क्या कारण रहा, मैंने कहा कि हो सकता है कि कमी मुझ में ही रह गई हो, कमी एक कार्यकर्ता में ही रह गई हो। मैं पार्टी के या पार्टी के पुजारियों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक कार्यकर्ताओं का अस्तित्व आने वाले दिन में धनबल और बाहुबल ले जाएगा।
आने वाले दशक में क्या होने जा रहा है, उस भयावह स्थिति की परिकल्पना करिएगा। रात में सभी कार्यकर्ता सोइएगा और कहिएगा कि मनोज उपाध्याय ने गले में फांसी, ये फांस किसके लिए लगाया? एक कार्यकर्ता का वजूद बचाने के लिए लगाया।